मैं आज आपको एक रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है कालेश्वर की रहस्यमयी गुफा की। कालेश्वर की रहस्यमयी गुफा बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नवागढ़। ये गांव सामान्य दिखता था, लेकिन गांव वालों में एक बात बहुत मशहूर थी कि जंगल के भीतर एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग कालेश्वर की गुफा कहते थे। कहा जाता था कि गुफा में अद्भुत खजाना छिपा है, लेकिन उसके अंदर जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। कई सालों तक लोगों ने उस गुफा से दूरी बनाए रखी, लेकिन एक दिन गांव में आया एक साहसी युवक, आरव। वो पढ़ा लिखा था, परंतु इतिहास और रहस्यों का दीवाना था। उसने गांव वालों से उस गुफा की कहानियां सुनी और फैसला कर लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। साथ में सिर्फ एक लालटेन, एक चाकू, एक डायरी और अपने दादाजी का दिया हुआ एक प्राचीन नक्शा था। गुफा तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से झांक रही थीं। गुफा का द्वार अजीब सा था। दो पत्थरों के बीच एक संकरी दरार, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था, सत्य हृदय से जो निकले वही जीवित लौटे। आरव ने मन ही मन सोचा, यह तो शायद किसी परीक्षा की चेतावनी है, और बिना डरे अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। गुफा बहुत गहरी थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर चमकने वाले पत्थरों ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने पर वो एक चौराहे पर पहुंचा, जहां 3 रास्ते थे। हर रास्ते के सामने एक पत्थर पर लिखा था, पहला, जहां लालच है वहां विनाश है। दूसरा, जहां भय है वहां मृत्यु है। तीसरा, जहां विश्वास है वहां सत्य है। अरब ने बिना हिचके तीसरा रास्ता चुना। उस रास्ते के अंत में एक बड़ा सा हॉल था, और वहां बैठा था एक प्राचीन रक्षक, आधे सिंह और आधे मानव जैसा प्राणी। उसने आरव से कहा, जो खजाने की चाह रखता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर असत्य कहा तो यही मृत्यु मिलेगी। आरव ने सहमति से हामी भरी। प्रश्न 1, तू किसके लिए खजाना चाहता है, अपने लिए या दूसरों के लिए? मैं खजाना ढूंढने नहीं आया, बल्कि ये जानने आया हूं कि ये रहस्य लोगों की जान क्यों लेता है। प्रश्न 2, क्या तू भय से लड़ सकता है? मैं डरता हूं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता हूं। यही मेरा साहस है। प्रश्न 3, अगर तेरे पास खजाना होगा तो क्या तू बांटेगा? अगर ये खजाना किसी की मदद कर सकता है, तो ये मेरा नहीं, सबका होगा। आरव के उत्तर सुनकर के प्राचीन रक्षक मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। एक दीवार खिसकी और उसके पीछे एक कक्ष था, जहां एक चमकता हुआ पुराना शंख रखा था। उस शंख के पास एक ताम्रपत्र था, जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वही सच्चा ज्ञानी है। खजाना धन नहीं, ज्ञान है, और तू उसे पा चुका है। आरव को एहसास हुआ कि ये खजाना असल में आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख थी। वो गुफा से बाहर निकला, जिंदा, लेकिन पहले से बहुत बदल चुका था। अब वो गांव-गांव जाकर लोगों को ये कहानी सुनाता, बच्चों को साहस और सच्चाई का महत्व सिखाता। सीख, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही असली खजाना पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसकी अगली कड़ी भी सुना सकता हूं, जहां पर आरव को एक और रहस्यमयी मंदिर का सुराग मिलता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।